जिस तरह तुम अभी मुझे मारते हो, अगले जन्म में मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम मुझे मारोगे। ये पूरा चलता रहेगा, ऐसा लेन देन चलता रहेगा कि मैं अगले जन्म में इंसान का रूप लूंगा, अगले जन्म में तुम बकरे का रूप लोगे, मैं तुम्हें मारूंगा, फिर तुम मुझे मारो, फिर मैं तुम्हें मारूंगा, फिर तुम मुझे ऐसा लेन देन तो चलता रहेगा। पर तुमने मेरी टांगे तोड़कर मेरी जब टांगे तुम काट लोगे तो मैं रात भर तड़पता रहूंगा। ऐसा कौन सा नया नियम बना लिया तुमने? तो जो कसाई ने पूरी की पूरी घटना समझ ली और उसके हाथ से उसकी छुरी छूट गई और उस कसाई समझ गया कि जो लेन देन का काम है वो हर जन्म में चलता रहेगा, कभी ये मुझे मारेगा तो कभी मैं इसे मारूंगा। तो उस वक्त से उसने अपना बकरा काटना ही छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हो, बुरे कर्म करते हो, किसी का भला चाहते हो तो आपका भी भला होगा, और अगर आपने किसी के बारे में कुछ बुरा करा तो आपको उसका बुरा फल भी मिलेगा। देखिए एक बार क्या होता है, जो भी हमारे गुरु दादा हैं, इनके जो गुरुजी है, उनके गुरुजी के साथ गुरु दादा जा रहे थे। गुरु दादा गुरुजी के साथ कहीं पर जा रहे थे तो घोड़े टांगा पर बैठे हुए थे। तो जो घोड़ा चलाने वाला था वो टांगा उसको खींच कर मारता है, बार-बार उसको मार रहा था घोड़े को। तो गुरु दादा के भी गुरुजी ने कहा, अरे इतनी तो तेज चल रहा है, उसको मत दो, उसको मत मारो। उसने कहा कहाँ ये इतनी तेज चल रहा है, इसको और तेज चलना था। तो उन्होंने कहा पर घोड़ा चलाने वाले तो सुनी नहीं। जब स्टेशन आया, गुरु महाराज उतरे तो गुरु दादा के गुरुदेव ने घोड़े के कान में धीरे से कहा कि तुम्हारे कर्मों का फल है, इसका पूरा भरपाई तुम दे दो। यह कहकर गुरु दादा और गुरु दादा के गुरुदेव वहां से चले गए। उसी वक्त घोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी जन्म में रहो, किसी भी योनि में रहो, घोड़ा बनो, बैल बनो, छिपकली बनो, कोई सा भी रूप आप हो, तो उसमें आपको अपने जन्म का, आपने जो कर्म किए उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे अच्छा यह है कि आपको अपने बुरे कर्म करना ही नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको कभी बुरे कर्म नहीं करोगे तो आपका निष्कर्म तैयार हो जाएगा और हमेशा आपको ध्यान भजन तुमिलन, जो गुरु महाराज ने यह रास्ता बताया है कि आपको ध्यान भजन तुमिलन करना चाहिए। देखिए काल भगवान के तो बहुत ही कठोर नियम होते हैं कि मान लो इधर आपका कहते, इधर दूसरे का कहते, अगर दूसरे